नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन है भैया। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो से आपके लिए 10 नंबर की पेडागोजी मिलेगी। जरा कॉन्सेप्ट को समझें, उसी पर आधारित पूछाएगा भैया पेडागोजी के लिए। आइए देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम भाषा अधिग्रहण से अधिग्रहणम अस्ति। प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति। ऑप्शन ए छात्रस्य सचेत प्रयास है। ऑप्शन नंबर बी एक प्रमुख विद्यालय गतिविधियां। ऑप्शन सी प्रशिक्षणेन संपादः। ऑप्शन डी नैसर्गिक प्रक्रिया। प्रथम भाषा जो अधिग्रहण से सीखी जाती है, प्रथम भाषा अधिग्रहण है, क्या है भैया? क्या ये सचेत होकर सीखी जाती है? नहीं भैया, अधिगम होता तो सचेत होकर सीखा जाता। यहां पर पूछ रहा है अधिग्रहण यानी कि अर्जन की बात कर रहा है, तो ये पहला वाला नहीं होगा। दूसरा विद्यालय भाषा गतिविधि है, तो भाई अधिग्रहण विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि अधिग्रहण क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नैसर्गिक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बालकेषु भाषा अधिग्रहण से जन्म जाता। बालकों के लिए भाषा अधिग्रहण की जो क्षमता है, क्षमता वर्तते का अवदत। जन्मजात तो क्षमता होती है, यानी भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है बालकों में। तो ये कथन किसका है? किसने इसको बताया? जीन पियाजे ने, चॉम्स्की ने, वाइगोत्स्की ने या पावलाव ने? तो भैया भाषा सीखने की क्षमता यानी कि भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है। ये जो कथन बताया चॉम्स्की महोदय का है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। इन्होंने बताया था भैया लैड लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होती है, एक काल्पनिक संरचना होती है, उसके माध्यम से यानी कि डिवाइस होती है, उसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, भाषा को अधिग्रहण करता है। परिवार से, मम्मी पापा से, पड़ोसी से। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखितेषु भाषा कक्षाया किम सृजनशीलताया व्यवधानम नास्ति। निम्न में से भाषा की कक्षा में सृजनशीलता के लिए व्यवधान नहीं है, तो क्या व्यवधान नहीं है भैया? ए ऑप्शन अप्रत्याशित कल्पना काल्पनिक विचारणा हतोत्साहन यानी कि हतोत्साहित करना, तो गलत हो जाएगा भैया, हतोत्साहित ना करें। दूसरा छात्र आज्ञाकारी भवेतम अपेक्षणम, छात्र आज्ञाकारी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। प्राप्तांकम प्रति बल प्रदानम, केवल प्राप्तों को लिए बल प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सृजनशीलता के लिए व्यवधान नहीं है, ये तो व्यवधान डालेंगे भैया, तो व्यवधान को यानी होगा छात्रणा प्रसन्न प्रच्छा प्रति उत्साह वर्धनम। छात्र प्रश्न पूछने के प्रति क्या हो? उत्साह वर्धक हो। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताएं भाई। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है चित्र अध्ययनम प्रयोगाया अध्यापिका छात्राणाम हस्तपत्राणि ददाति। चित्र अध्ययन के लिए एक प्रयोग दिया जाता है अध्यापिका के द्वारा छात्रों को, कहती है हस्तपत्राणि ददाति, हाथ से उस पत्र को लिखे देती है। एतानि चित्राणि बालकानां, उसके उनके लिए चित्र क्या करते हैं, बालक उनके लिए चित्र क्या करते हैं, किसमें सहायता करते हैं। किस चीज में सहायता करेंगे बच्चों के लिए चित्र भाई? भाषा विकास में, रेखा चित्र विकास में, शिष्टाचार विकास में या कला विकार में ना। तो भैया अगर चित्रों की बात आ जाए तो वह किसके भी विकास करेंगे? तो वो करेंगे रेखा चित्र विकास में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, रेखा चित्र विकास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आधारभूता साक्षरता निम्नलिखित से योग्यता अस्ति। आधारभूत साक्षरता के लिए निम्न में से क्या योग्यता हो? केवल साक्षरता के लिए भैया, केवल साक्षर होना है आपको। तो वर्णमाला अक्षर अभिज्ञानम, केवल वर्णमाला का ही ज्ञान हो। उपयुक्त ध्वनि ग्रामर परिचय, केवल ध्वनि का ही ज्ञान हो भैया। पूर्ण वाक्यान लेखनम, पूर्ण वाक्य लिखना जानता हो? नहीं। साक्षर होने के लिए आपको क्या हो? केवल पढ़ना और लिखना आना चाहिए, तो पठन लेखनम चा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पठनम लेखनम चा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण कौशलेषु, भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। भाषा शिक्षण के कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है? तो अंतिम कौशल
पठनम, लेखनम, भाषणम या श्रवणम। तो भाषा कौशल जो है वो है भाई कौन सा, पहला है श्रवणम, तो पहला ये हो जाएगा श्रवणम, सुनना बोलना, दूसरा ये हो जाएगा सुनना बोलना पढ़ना, तीसरा ये हो जाएगा और लिखना ये हो जाएगा। 4 भाषा के कौशल हैं भैया। अंतिम कौशल की बात पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब पूछ ले आपसे कि भाई अभी यानी कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो भैया पढ़ना और सुनना क्या है, यानी कि पढ़ना और सुनना क्या हो जाएंगे, ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे। ग्रहणात्मक कौशल किसी चीज को ग्रहण करने की, यानी कि या तो आप किसी चीज को जब ग्रहण करेंगे तो या तो पढ़कर करेंगे या फिर सुनकर करेंगे। अब अभिव्यंजनात्मक कौशल पूछ ले या उत्पादक कौशल पूछ ले तो लिखना और बोलना, यदि आप किसी के सामने अपनी बात को प्रयुक्त करेंगे तो या तो लिखकर करेंगे या बोलकर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है बी ऑप्शन हो जाएगा भैया। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम विद्यते। दृश्य श्रव्य साधन में प्रमुख साधन कौन सा है, आकाशवाणी है भाई, आकाशवाणी केवल सुनी जाती है भैया, तो ये नहीं होगा दृश्य श्रव्य, यानी देखी भी जाए और सुनी भी जाए। तो श्याम फलक केवल श्यामपट, तो श्यामपट भी देखने वाला है। ध्वनि मुद्रिका सुनने वाली है। दूरदर्शनम इसे कहते हैं टेलीविजन, तो भाई इसमें भी दृश्य भी दिखाई देते हैं, सुना भी जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, दूरदर्शनम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा प्राथमिक स्तर पर छात्रा शीघ्रता से सरलता से और ज्ञान प्रदानम किम महत्वपूर्णम अस्ति। ज्ञान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण है क्या है भाई, मातृभाषाया अध्यापनम, मातृभाषा का अध्यापन, पाठ्य पुस्तक से भाषा अध्यापनम, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा का अध्यापनम। ना भैया, सबसे ज्यादा प्राथमिक स्तर की बात पूछ ले तो हो जाएगा मातृभाषा अध्यापनम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मातृभाषा या अध्यापनम। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ 2005 अनुसारम मातृभाषाया अंतर्गते आगच्छति। एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषा के अंतर्गत क्या आता है, तो ऑप्शन ए मातु पितु भाषा, कुटुंबकाय भाषा, प्रतिभाषस्य आस पड़ोस की भाषा या एता सर्वा। तो भैया एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषा के अंतर्गत क्या आती है, मातु पितु भाषा आती है। तो भाई कुटुंब की भाषा भी आएगी भैया, कुटुंब तो तभी बनेगा जब माता पिता होंगे, पास पड़ोस की भाषा तो तब बनेगी जब माता पिता होंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मातु पितु भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है भाषा शिक्षिका छात्राणाम दोषम पश्यति। भाषा शिक्षक छात्रों के दोषों को देखता है, कैसे देखता है भाई, किस रूप में देखता है। ए ऑप्शन अधिगमस्य दोष रूपम, अधिक सीखने के दोष के रूप में, अधिगमस्य समस्या के रूप में, अधिगमस्य बाधक के रूप में, अधिगमस्य संकेत के रूप में। तो छात्रों के दोषों को जो देखा जाता है वो एक संकेत के रूप में देखा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, संकेत के रूप में भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए ऑप्शन प्रथम भाषाया द्वितीय भाषाया सहयोगात्मक प्रभाव भवति। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा सहयोग करती हैं, बिल्कुल भाई ये तो करेक्ट हो जाएगा भैया। दूसरा प्रथम भाषा द्वितीय भाषाया शिक्षणम बाधते। प्रथम भाषा जो होती है मातृभाषा जिसे बोलते हैं, वो द्वितीय भाषा में सीखने वाली भाषा में शिक्षण में क्या करती है, बाधा डालती है। भाई नहीं, गलत, ये तो गलत हो जाएगा। सी बाधा नहीं डालती भैया, सहयोग करती है उसका। पठन कौशलम एकस्य भाषा द्वितीय भाषा परिवर्तनम अस्ति। पठन कौशल के एक से भाषा के द्वितीय भाषा में परिवर्तन होता है, हाँ होता है, ये भी सही हो जाएगा। दत्तावसारे छात्रा बहव भाषा शिक्षणतम समर्था अस्ति। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है नास्ती है, तो ये कह रहा है भाई दत्तावकाश यानी कि अवकाश के अवसर पर छात्रों के लिए जो होता है शिक्षार्थी समर्थ होता है, बिल्कुल ये भी हो जाएगा सही। ये कहना चाह रहा है बाधा नहीं डालती भैया, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, बाधा नहीं डालती भैया, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेगेटिव पूछ रहा है ना। नेक्स्ट अगला मौन पठन विषय निम्नलिखितेषु किम सत्यम। मौन पठन के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। मौन पठन किसे कहते हैं भैया, क्या होता है मौन पठन। ए ऑप्शन मौन पठने विद्यार्थ्यम अपेक्षिते एतते होस्ट संचलनम, यानी ओष्ठ संचलनम बिना निश्वसम पठेव, यानी कि मौन पठन जो होता है विद्यार्थियों के लिए बिना होठ चला ही होता है। बी ऑप्शन मौन पठने विद्यार्थिनम पठन क्रमे ओष्ठ संचालम कुरुते, इसमें होठ चलाए जाते हैं।
सी कह रहा है मौन पठने कक्षाया कर्ण पदम घटितम, कर्णों का प्रयोग किया जाता है भैया। मौन पठने शिक्षको अपनी मौन भवेत, मौन पठन हो और शिक्षक भी क्या हो, मौन हो ना भैया। मौन पठन उसे कहते हैं जो बिना होठ चलाए पढ़ते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई, अगला कह रहा है नुआम चौमस की इति अनुसारम बाला केन अंतर्जात ज्ञान प्रवृत्ति कारणेन भाषा अर्जन्तीय। नुआम चौमस्की के अनुसार बालकों के लिए अंतर्जात ज्ञान प्रवृत्ति होती है, भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है। उन्होंने बताया था भैया, ग्रामर बताई थी, कौन कौन सी, सार्वभौमिक शब्दावली बताई थी, नहीं भैया सार्वभौमिक व्याकरण, हाँ इसे ही को तो बताया था। न संरचना न उपभाषा, संरचना बताई थी, सतही संरचना और गहरी संरचना के बारे में नोआम चोम्स्की ने बताया है, लेकिन सार्वभौमिक संरचना को नहीं बताया है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरणम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया वर्तते। डिस्ग्राफिया क्या है भैया? ऑप्शन ए अवधारणाया बोधे संज्ञानात्मक न्यूनता। अवधारणा बोध संज्ञान के लिए होती है डिस्ग्राफिया ना भैया, बोध का कोई लेना देना नहीं है डिस्ग्राफिया का, पाठने के लिए और नहीं पढ़ने के लिए नहीं। लिखित भाषा या बोध भाषा न्यूनतम, लिखित भाषा के लिए होता है डिस्ग्राफिया। अगर होता डिसलेक्सिया तो पठन के लिए हो जाता, और डिसकैलकुलिया होता तो गणित के लिए हो जाता भैया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, लिखित भाषा या वाला। नेक्स्ट भाई अगला, कविता पाठनम क्रियते। कविता को पढ़ते समय क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन ए विचारणा बोधार्थम आनंद भूत बृहत्यम च, नवीन शब्द ज्ञानार्थम, वर्तना व्याकरण च ज्ञानार्थम, छंदोबद्ध उच्चारण रचनाया ज्ञानार्थम। कविता को जब हम पढ़ते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि कविता के अंदर रस छंद अलंकार का प्रयोग होता है, तो कविता पढ़ने से आनंद की प्राप्ति होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लय ताल भी होती है, तो आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट अगला, एकस्य शब्दस्य ज्ञानम ना। एक शब्द का ज्ञान का नाम क्या है? तस्य मूलस्य ज्ञानम, उसके मूल को जानना। तस्य रूपस्य ज्ञानम, उसके रूप को जानना। तस्य अर्थस्य ज्ञानम, उसके अर्थ को जानना। ऑप्शन डी तस्य बर्तनी ज्ञानम, उसके बर्तनी को जानना। भाई किसी शब्द का ज्ञान होने का मतलब यह है कि आप उसके अर्थ को जानते हो, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, तस्य अर्थस्य ज्ञानम भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकनम क्रियते। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए क्या है भैया? तो एकस्य पाठस्य पठन समय। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो होता है तो सतत मूल्यांकन रूपेण, सत्रांते सत्रोदय, यानी कि सत्र के अंत में, सत्र की दो मासिक में, यानी कि सत्र के 2 बार, सत्र में 2 बार, या पठन के समय ना भैया। रचनात्मक मूल्यांकन होता है सतत मूल्यांकन रूपेण, सतत मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन करना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सतत मूल्यांकन रूपेण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षा क्रियते। निदानात्मक परीक्षा क्या है भाई? रचनात्मक परीक्षा थे, रचनात्मकता करना, निदानात्मकता मतलब नहीं। सतत परीक्षा करते नहीं, सतत नहीं। विद्यार्थी स्तर ज्ञातम, विद्यार्थी का स्तर जानना, अंतिम परीक्षा है ये नहीं। निदान का मतलब होता है, जैसे आपने देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट, यदि आप ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो आप गए होंगे लैब पर, लैब जिसे लैब बोलती हैं, तो वो लैब वाला क्या करता है? निदान करता है, आपकी बीमारी को जानता है, क्या जानता है? आपकी बीमारी को जानता है, भाई इसके अंदर इसकी बीमारी इसमें ये है, उसकी कमी को ढूंढ लिया उसने। इसी प्रकार बच्चे की क्या कमी है, क्यों नहीं सीख पा रहा बच्चा, तो उसे कहते हैं निदान करना, उसके स्तर को जानना, क्या कमियां हैं, और उसको ठीक करता है डॉक्टर। मरीज को ठीक करता है कौन? डॉक्टर। और भाई छात्र को ठीक कौन करता है? एक अध्यापक। तो अध्यापक ने उसकी कमियों को जानना, निदान, और उसको ठीक कर दिया तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, विद्यार्थी स्तर ज्ञातम, विद्यार्थी का स्तर जानना। आइए भाई नेक्स्ट अगला, चतुर्विद्या भाषा कौशल से द्वितीय कौशलम अस्ति। 4 विद्या के कौशल हैं भाई, 4 भाषा के कौशल हैं, इसमें तो द्वितीय कौशल पूछ रहा है आपसे। श्रवणम है, भाषणम है, पठनम है, लेखनम है। तो फिर वही सुनना, बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषा के कौशल हैं। पूछ रहा है द्वितीय कौशल, तो कौन सा हो जाएगा? संभाषणम हो जाएगा। इसी को भाई वाचनम कहते हैं, वाचनम भी आ सकता है, वाचनम, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, संभाषणम। नेक्स्ट अगला है, अगला कह रहा है संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तनम सन्ति। संस्कृत शिक्षण में क्या उपकरण प्रयुक्त है? केवल श्रव्य उपकरण नहीं, केवल नहीं, केवल वाला तो होगा ही नहीं। चित्राणी,
तो चित्राणी क्या है भाई, चित्राणी है भाई, नहीं चित्राणी भी नहीं होगा। दृश्य श्रव्य उपकरण, यानी कि संस्कृत में सबसे ज्यादा उपयुक्त उपकरण की बात करें तो ऐसा उपकरण हो जिसे हम देख भी सकें और सुन भी सकें, तो दृश्य श्रव्य उपकरण, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है संविधान से 343 पैरा 2 अनुच्छेद अनुसारम क्या है? हिंदी राज्य की भाषा है? नहीं भैया, हिंदी की राज्य की भाषा नहीं है, हिंदी सहायक राज्य की भाषा है। पैरा 343 पैरा फर्स्ट में हिंदी का भाई जिक्र राज्य की भाषा का। आंग्ल भाषा अंग्रेजी राज्य की भाषा, अंग्रेजी राज्य की भाषा नहीं है, अंग्रेजी जो है वो सहायक राज्य की भाषा का रूप है 343 पैरा 2 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, आंग्ल भाषा या सहायक राज्य की भाषा, या आंग्ल भाषा बोले तो अंग्रेजी भाषा। अधोलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन द्वितीय भाषा शिक्षणे मातृभाषा हस्तक्षेप करोति, द्वितीय भाषा जो होती है, द्वितीय भाषा का शिक्षण मातृभाषा में हस्तक्षेप करता है, हाँ भी कर सकता है भैया। द्वितीय भाषा शिक्षणे मातृभाषा ना सहायतम करोति ना हस्तक्षेप करोति, द्वितीय भाषा शिक्षण में मातृभाषा ना सहायता करती है और ना उसका हस्तक्षेप करती है, हाँ हो सकता है भैया ये भी। सी ऑप्शन द्वितीय भाषा शिक्षण मातृभाषा एक स्रोत है, द्वितीय भाषा शिक्षण मातृभाषा का एक स्रोत है, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। द्वितीय भाषा शिक्षण मातृभाषा सहयोगम, बिल्कुल ठीक है, द्वितीय भाषा शिक्षण जो है मातृभाषा में सहयोग करती है, मातृभाषा का सहयोग करती है, बिल्कुल ठीक है भैया, और मातृभाषा भी उसका सहयोग करती है, तो सी डी वाला, तो ये दोनों नहीं होंगे भाई, क्योंकि हस्तक्षेप नहीं करती, हस्तक्षेप करती है भैया, और इसमें कह रहा है सहायता नहीं करती, सहायता करती है, सी डी ऑप्शन नंबर चौथा, सी और डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला एनसीएफ 2005 इत्यंत वर्णेषु पंचम निर्देशनात्मक सिद्धांतेषु निम्नलिखितेषु कथम नास्ति, एनसीएफ 2005 के अनुसार बताएं भाई निर्देश क्या सिद्धांत देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? नहीं पूछ रहा है ना। ए ज्ञानस्य विद्यालय वही संयोजनम, ज्ञान यानी कि ज्ञान जो है वो विद्यालय के वही संयोजन को रूप देता है। रटना, रटना शिक्षणातनम, रटना नहीं होगा भाई, रट्टा वाला नहीं है भाई। अगला है रट्टा वाला नहीं हो सकता, देखते हैं आगे। सी पाठ्यक्रमस्य समृद्धि इन छात्रा पाठ्य पुस्तक केंद्र तो ना भूतवा समग्र विकासम कुर्यम व्यवसाय अध्यापकम भूमिका निर्वहति, कह रहा है नास्ति, तो भैया ये पूछ रहा है कौन सा नहीं नास्ति है? व्यवसाय के लिए नहीं करते आप भैया, अध्यापक व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। अगला है दूसरा, कह रहा है भैया कश्चित अध्यापका नवीन शब्दानाम पठनम, निम्नलिखित में से अध्यापक के द्वारा नवीन शब्दों को सीख पढ़ाना है प्रभावशाली होता है। वास्तविक पदार्थनम प्रयोगम करोति, किस वास्तविक पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए, कैसे कैसे करते हैं भैया? पठन विधि के माध्यम से, पाठन प्रविधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से, क्रीडाने का मतलब खेल के माध्यम से, या दृश्य पदार्थ के माध्यम से। यदि बच्चों को आप वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ा रहा नवीन शब्दों के लिए एक शिक्षक, तो भैया दृश्य पदार्थ दिखाया जाए, उसको दिखाया जाए पदार्थ, उसका भाई अवलोकन कराया जाए, उसको दिखाया जाए, उस चीज को ऑब्जेक्ट को दिखाया जाए क्या ऑब्जेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, दृश्य पदार्थम। नेक्स्ट अगला है परिवीक्षणम इदम ज्ञातम इष्यते, स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग के बारे में बताएं। लेखस्य विचार है, कठिन शब्दानम है, विशिष्ट वार्ता सूचनाम है, ये मुख्य भाव है, तो स्कैनिंग जो है वो एक विशिष्ट वार्ता सूचनाम है, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है भंडारकरण पद्धति है, पाठशाला पद्धति है, पाठ्य पुस्तक पद्धति है, यह संभाषण पद्धति है, तो संस्कृत की जो प्राचीन पद्धति है वो है पाठशाला पद्धति, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा पाठशाला पद्धति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्वर उच्चारणम अस्ति विविधता, स्वर उच्चारणम इंटोनेशन, यानी कि स्वर उच्चारण क्या होता है, स्वरों को उच्चारण कैसे करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, ऑर्गन के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, हाँ ध्वनि के माध्यम से कर सकते हैं, वायु के माध्यम से, या निगाहत के पिच के माध्यम से। भैया स्वरों का जो उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं निगाहत, तो भैया स्वरों का जो उच्चारण होता है वो उतार चढ़ाव के माध्यम से होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, उसे कहते हैं पिच या निगाहतस्य। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या ऐसा विचारा यत सामाजिक अंतर्गत संपर्क प्रभाव शिक्षणम वर्धते शक्नोति यति केन संस्थापिकता, सामाजिक अंतरक्रिया की बात कर रहा है भैया, सामाजिक अंतर संपर्क ले बायगोस की जीन पे आ जाए चौमस की, अगर चौमस की होते तो जन्मजात क्षमता की बात पूछा जी, अगर चौमस की होते तो जन्मजात क्षमता के बारे में पूछता, जीन प्याजे साहब होते संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछता, या
विचार आए पहले, उसके बाद भाषा, तो जीन प्याजे सब हो जाती है। अगर कह रहा है सामाजिक अंतर संपर्क, समाज से अगर बच्चा सीखे, इसके फोल्डिंग की बात करे, पाड़ की बात करे, पायट की बात करे, मचान की बात करे, वयस्क सहायता की बात करे, व्यक्तिगत वार्ता की बात करे, समवयस्क सहायता की बात करे, कौन हो जाएंगे? ले बाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे भैया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, ले बाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला है, संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? तो क्या होना चाहिए? सामान्य शिक्षण, प्रशिक्षण है, विश्लेषणात्मक शिक्षण है, या उपचारात्मक शिक्षण है? तो मूल्यांकन का जो प्रयोजन है वो उपचारात्मक शिक्षण है भैया। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट अगला है, भाषाया अध्ययनम किम कथ्यते। भाषा के अध्ययन में क्या है, कैसे? व्याकरण भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? व्याकरण कहलाता है, यह भाषा विज्ञान, यह शिक्षा प्रविधि, यह भाषा नीति? तो भाषा का अध्ययन जो है वो भाषा विज्ञान कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब ना हो जाएगा, भाषा विज्ञानम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चौमस्की महोदय मते मनुष्य साधनेम से उत्पन्नो भवति ये तस्य क्षमता अस्ति। ए ऑप्शन, चौमस्की की बात चल रही है भैया। भाषा अधिगम यंत्रे अधिग्रत क्षमता, भाषा अधिगम एक अधिग्रत क्षमता है, अधिगम की कोई बात ही नहीं कही है, तो ये तो होगा नहीं। बी, भाषा अधिगम यंत्र जन्मजात क्षमता, हाँ हो सकता है, ये तो बताया था उन्होंने। सी, भाषा अधिगम यंत्र अंतःक्रिया, भाषा जो सीखना है वो अंतःक्रिया, अंतःक्रिया के बारे में इन्होंने नहीं बताया था भैया, अंतःक्रिया के बारे में इन्होंने नहीं बताया भैया। अंतःक्रिया की बात पूछता तो भाई बाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। भाषा अधिगम यंत्र विद्यालय अर्जितम, भाषा अधिगम जो विद्यालय में अर्जित किया जाता है, नहीं भैया। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। कैसे? कि भाषा अधिगम जो एक यंत्र है वो जन्मजात क्षमता होती है, चौमस्की ने इसी को तो बताया था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।